बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और खबर नहीं बल्कि ख़बरें हैं, और वो ख़बरें जो हैं वो मैं एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली ख़बर ये है कि शहज़ाद अकबर जो हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मावन ख़ुसूसी बराए वज़ारत दाखिला हैं, वो उनकी हालत जो है वो पतली हो गई है और वो प्राइम मिनिस्टर की नज़रों में 50% कट लग गया, यानी वो 50% नीचे आ गए और कहा जा रहा है कि वो आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल तौर पे 100% आउट हो जाएंगे। इसके बारे में तफसीलात देता हूँ। दूसरी खबर जो है वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं, उनका नाम अगर ECL में डाल दिया गया तो फिर आगे क्या होगा। और तीसरी खबर एक अफवाह है जो चल रही है मार्केट के अंदर, पता नहीं क्यों और कैसे लोग इस तरह की चीज़ें घड़ लेते हैं, लेकिन चूँकि लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं पावर कॉरिडोर्स में और ये बातें जो हैं वो हो रही हैं, तो उसलिए मैं सिर्फ उसका एक तज़किरा कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ अगली एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी और वो अगली एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, इस पर भी थोड़ी सी मैं बात करूँगा। पहले मैं आता हूँ शहज़ाद अकबर की तरफ। शहज़ाद अकबर जो हैं वो बड़े ही क्या उसको कहते हैं कि इमरान खान के करीबी सर्कल्स में उनका शुमार होता है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके गले पड़ चुके हैं, उनका जहांगीर तरीन का केस, और जो इंक्वायरी हो रही है उससे जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप बहुत ज़्यादा मुतमिन है। इवन जो FIA में इंक्वायरी हो रही है उससे भी वो बहुत ज़्यादा मुतमिन है, और इसके साथ साथ जो अली ज़फ़र इंक्वायरी कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा मुतमिन है। कहा यह जा रहा है कि जनाब शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो 50% तक इमरान खान की गुड बुक्स में से निकल चुके हैं, और बाकी 50% जो भी थोड़ा सा वो रहते हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है उसको एक नए प्रिंटों के साथ पुरानी फिल्म को पेश करने की कोशिश की है, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म के करीबी ज़राए हैं और जो PTI के बड़े अहम सर्कल्स हैं, उनका कहना यह है कि ये भी इनके मुंह पे पड़ेगा आके, और यानी इन्हें गले पै जाएगा उल्टा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़रसानी की अपील भी इस हवाले से खारिज कर चुकी है, और ये केस नए सिरे से अगर खुलेगा भी तो इसमें से निकलेगा कुछ नहीं, और शहबाज शरीफ इसमें नहीं फंसेगा। इसलिए एक ये नया जो है पंडोरा बॉक्स वो उल्टा शहज़ाद अकबर के गले पड़ जाएगा। इस तरह से वो 100% आउट हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बात जो है वो पावर कॉरिडोर्स में डिस्कस हो रही है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर जो बुरा वक्त एक तरह से आ रहा है, आप खबरों में देख रहे होंगे कि नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई, और शहबाज शरीफ को कहा गया कि वो 15 दिन में अपील कर सकते हैं, हम फैसला 90 दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके बारे में मैंने आज PTI के लोगों से बात की। ये बात ज़हन में रखिएगा, मैंने शहबाज शरीफ के किसी बंदे से बात नहीं की। मैंने कहा यार आज पता करिए कि हुकूमत की क्या रही है, हुकूमत में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं। तो एक हुकूमती बहुत अहम बंदे ने मुझे ये बताया कि जनाब शहबाज शरीफ जो है ना वो पक्के पैरी बाहर आया, वो इस तरह नहीं बाहर आया, मतलब वो जो कहता था ना कि मैं अब दोबारा जेल जाने के लिए बाहर नहीं आया, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा। उसके पीछे हाथ बड़े मजबूत हैं और उन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं जो उनको लेके आए हैं शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अगर इनका नाम हुकूमत जो है वो ECL में डाल भी देती है, अगर वो कह देती है कि हाँ जी ये वफाकी कैबिनेट के जनाब इसका नाम ECL में डाल दिया, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो हाई कोर्ट में पिटीशन करेंगे और वो हाई कोर्ट जो है वहाँ से भी उसका नाम ECL से निकाल देगी, और फिर शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान वापस भी आ जाएंगे। और उनके 15 दिन के अंदर जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद शहबाज शरीफ जो होगा वो इस हुकूमत के लिए एक हकीकी थ्रेट बनेगा, और वहाँ यहाँ पर जो हुकूमतें हैं वो फिर शहबाज शरीफ के इशारे पे होंगी कि वो जब चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से प्ले करेंगे। अब एक ही गिद्दड़ सिंगी आ जाएगी शहबाज शरीफ को। ये बात जो है ना बड़ी अहम है, और ये बात वही है कि वो जो वड्डी जी ना है ना उनके भाई साहब की, वो निक्की जी हाँ में बदलवा के लाने की कोशिश है। बाहर कहा यह जा रहा है कि जनाब ये सारी बातें जो हैं वो आप टेलीफोन पर भी कर सकते हैं, लेकिन
शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि देखो वड्डा भाई जड़ा ना मुगल आज़म है, उनको मनाने के लिए उनके दरबार में पेश होना ज़रूरी है और वो जो 9 रतन उनके इर्द गिर्द बैठे हैं उनको एग्री करवाना ज़रूरी है और उसके बाद जाके कुछ चीज़ें मोल्ड होंगी और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये बातें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। बहरहाल अगले 15 से 20 दिन यानी 11 जून, 20 दिन नहीं बनते, शायद 30 दिन बन जाते हैं, वो बनते हैं कोई 11 जून तक। 11 जून तक क्या होने जा रहा है? 11 जून तक ये हुकूमत कायम रहेगी, नहीं रहेगी, 11 जून को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये भी बातें की जा रही हैं। 11 जून को इस पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का आलम होगा या पाकिस्तान के हालात नॉर्मल ही नहीं होंगे बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे। ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है अगले 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि अगले 15-20 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से काफ़ी अहम हैं। PDM ने भी, जो PDM बच्ची कुछ ही रह गई है, अब ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान हो गए या मुस्लिम लीग नवाज़ होगी, तो उन्होंने जो बच्ची कुछ PDM है उन्होंने भी अपनी कोई अड्डी टप्पा लाना है, मतलब हुकूमत के साथ उन्होंने भी वो कीड़ी काटा खेलना है, तो वो जो करेंगे वो भी इसमें एक एलिमेंट शामिल होगा। लेकिन असल बात यह है कि जो हुकूमत के लोग हैं, ख़ास तौर पे तरीन साहब के लोग जो हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं और सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी जेब में हैं। वो एक गाना मुझे याद आ गया, रशी कपूर ने फरमाया हुआ कि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, ठीक है। तो इस तरह के हालात हैं तरीन साहब के बने हुए कि तरीन साहब की जेब में है पंजाब हुकूमत भी और तरीन साहब की जेब में है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी। अगर बजट पास नहीं होता तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है, ये एक मुसलमा असूल है। और तरीन साहब के पास फेडरल गवर्नमेंट में यानी MNAs की तादाद जो है वो 12 से 15 है और सूबे में तो उनके पास 30 के करीब MPs मौजूद हैं जिनमें वज़रा भी शामिल हैं। तो दोनों साइड्स पे जो अक्सरियत है वो एक साइड पे 8-9 वोटों की है और दूसरी साइड पे को 12-13 वोट्स की है। लिहाजा दोनों हुकूमतें जो हैं वो तरीन साहब बड़े आराम से जो है ना वो हज़म कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। इसलिए तरीन साहब जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और वो इस वक्त शायद इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग है और यही वो ख़तरात हैं जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो तरीन साहब के बदतरीन मुखालिफ हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की गुड बुक से निकल रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो तरीन साहब का ग्रुप है वो बड़ा पप्पू प्यारा बनता जा रहा है और इसी वजह से तरीन साहब का ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि जो FIA की इंक्वायरीज़ हैं उसमें भी और जो अली ज़फ़र साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें भी, दोनों इंक्वायरीज़ में हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर साफ सामने आ जाएंगे और उसके बाद फिर हमारे हाथ में होगा कि बजट जो है उसको हमने पास करवाना है या बजट जो है हमने उसके ज़रिए हुकूमत को ख़त्म करवाना है। ये अब तरीन साहब के लोगों का दावा है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है, लेकिन जो क्राइन बता रहे हैं वो ये है कि इमरान खान जब से सऊदी अरब से वापस आए हैं तो ज़रा थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये बहरहाल कहते फिर रहे हैं कि जनाब हमें सऊदीया ने कह दिया है कि आज 2023 तक खुल के खेलो तो हमारी हुकूमत तो नहीं जाएगी। अब बनता ये पूछिए आपसे कि यार आप सऊदी अरब के कहने पे हुकूमत में आए हैं, आपको क्यों नहीं यकीन आता कि आपको इस मुल्क के अवाम ने वोट दिए हैं? वैसे यकीन आना भी बड़ा मुश्किल सी बात है क्योंकि वोट इन्हें पता ही नहीं, लोगों ने नहीं दिए हुए, लोगों ने वोट डब्बे में किसी और को डाले थे। वो RTS की मेहरबानी थी जो हमारी जमहूरियत पे RDX बन के गिरा और फिर उसमें से ये जो है ना जिन्न पूत बुलावा ये बरामद हो गई हैं और मुल्क के ऊपर इनका ये जो असेब हैं उसका साया जो है वो सारे मुल्क पर छाया हुआ है और इस वक्त लोग जो हैं वो गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आप यकीन करें कि इस वक्त 515 रुपये, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ यानी एक दिन रह गया ईद में और 515 रुपये का किलो ब्रायलर है लाहौर शहर के अंदर इस वक्त 515 रुपये का ब्रायलर। और यानी जिदा माना प्यो यानी जो एक ऐसा परिंदा है, एक ऐसी खुराक है जिसके बारे में हमारे बहुत सारे देसी जो लोग हैं वो कहते हैं कि इन्हों नहीं खाना क्योंकि ये जो है ना ये हलाल नहीं है। इस तरह की उसके बारे में थ्योरीज मौजूद हैं। बट एनीवेज ये एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है। इस हालात में भी इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उसकी वजह है कि उन्हें जेब से पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, कभी भी नहीं किए। खैर माजी से बचपन से लेके आज तक लोगों ने उनके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, अल्लाह ने उन पर ख़ास मेहरबानी रखी है। वो हमेशा ही एक बड़े मरूफ आदमी रहे और किसी सर्कल में भी रहे लेकिन मरूफ रहे, सियासत में आए हैं तो भी मरूफ हैं और उनके हर दौर में ATM
आइटम्स जो हैं उनको अवेलेबल रही हैं। तो लिहाजा इमरान खान को ये महंगाई शंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फितराने के चावल लेके बहुत खुश हैं कि असी 19,000 पैकेट चावल ले आंदे हैं। और फिर ये भी ट्वीट किया जाता है फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर हैं, और याद रखिएगा मैं फवाद चौधरी साहब का जब भी जिक्र करूंगा तो वो इस सेंस में करूंगा कि वो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, यानी वो इमरान खान हुकूमत के तर्जुमान हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि जनाब 2 करोड़ टन जो है वो बम्पर क्रॉप पंजाब में पैदा हुई है। इतनी ज़रहेज़ ज़मीन के होते हुए जो इतनी ज़्यादा सोना उगल रही है और इतनी अजनास वो पैदा करती है, उस पर आप अगर 19,000 थैले जो हैं वो चावल के फितराने में लेकर आएँ तो यार कोई शर्म आती है, कोई हया आती है? ये एक सवाल है जो बार बार मैं पूछ रहा हूँ, इनसे बहुत सारे और लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन ना इनको कोई शर्म है ना हया है, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो महंगाई में पिसते ही चले जा रहे हैं। बाहर अब आते हैं आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, ये पता नहीं कौन से बदख्वाह हैं जिन्होंने ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है कि जनाब आर्मी चीफ़ जो है उनको नई एक्सटेंशन मिल जाएगी, जनाब वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, जनाब भाई ना ये तो उन्होंने पहले टर्न्योर साल 1.5 पे की हो गया था। अभी तो आप ये सब्र करें कि अभी तो उनका पहला टर्न्योर पड़ा हुआ है, उसके बाद जब टाइम आएगा फिर देखेंगे। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो शुरू हो गई है, और ये गुफ्तगू ज़ाहिर है कि आम लोगों में नहीं हो रही, ये आम लोगों की ज़ाहिर है मौज़ूए बहस ही नहीं है। आम लोगों का मौज़ूए बहस तो मैंने आपको बताया महंगाई है, बेरोज़गारी है, अमनो मान की सूरत हाल है, और ये जो कोरोना है ये उनका मसला है। लेकिन ये जो गुफ्तगू हो रही है ये उन सर्कल्स में, उन कॉरिडोर्स में हो रही है जिनको हम पावर कॉरिडोर्स कहते हैं, पावर सर्कल्स कहते हैं। वहाँ पर ये जनाब पीतो पीत गल्लां कर रहे हैं लोग करना दे आर्मी चीफ के नाल पता नहीं क्यों होने लगा, आर्मी चीफ लैन लगा एक्सटेंशन। फिर अच्छा जी भाजी फिर छड़दा तो कोई नहीं ना, फिर जी जनाब जे तख्त लाभ जे तो कोई छड़दा तख्त। इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में, और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको ये राय दे रहा हूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल में फ़िलहाल ये बातें जो हैं ये बेवक्त की रागनी हैं, जो वेले बैठे लोग की जो हैं वो इनको इस राग को अलाप रहे हैं। हालांकि जब वक्त आएगा, अगर आर्मी चीफ ने जो कमर जवेद बाजवा हैं उन्होंने एक्सटेंशन लेनी होगी तो वो ले लेंगे। वो पहले लेना चाहते थे वो पहले लेना चाहते थे, किसी ने रोक लिया उन्होंने। यही नवाज शरीफ साहब जो गुजरावाला में बड़े बड़के मार रहे थे, इन्हीं नवाज शरीफ साहब ने सब तो पहले दौड़ ला के वोट पाया, यानी इनकी पार्टी ने, और ख्वाजा आसफ ने उसका ऐलान किया। तो अगर भाईजान जो आर्मी चीफ होता है ना वो आर्मी चीफ होता है, अगर उसने कुछ लेना होगा ना तो वो ले लेगा। उसमें आपको जो भी लोग बातें कर रहे हैं ना बदख्वाह या खैर खा, मैं उन लोगों से मुखातिब वो कह रहा हूँ कि आपको इस किस्म की बातों से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि अगर कोई बात उन तक पहुँच गई तो उन्होंने पैड़ी लग गई ना तो फिर ताड़े ते पैड़ा वेला शुरू हो जाएगा। बेहतर यह है कि अपने काम से काम रखें और ये देखें कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। ये जो अजाब हम पर मुसल्लत है जिसका नाम इमरान खान है, इसको किस तरह से इसे या जान छुड़ाई जाए या किसी तरीके से इसकी दिमाग में ये अकल डाली जाए कि भाई ने लोगों के बारे कोई सोच लो, वो ताड़े को टाइम भी थोड़ा है और लोगों के हालात भी बड़े माड़े ने, तो इस तरफ कुछ सोच ले। बाहर अब 11 जून जो है वो बहुत अहम दिन बनता जा रहा है कि 11 जून तक, यानी 11 जून से पहले भी कुछ हो सकता है, 11 जून वाले दिन भी कुछ हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सारी की सारी 11 जून की तरफ ही ट्रैवल कर रही हैं कि 11 जून बड़ा अहम है, 11 जून बड़ा अहम है। अब 11 जून को क्या होना है, 11 जून को बजट पेश होना है, और बजट पेश होने से मुराद ये है कि अगर बजट पास हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब पाकिस्तान के जो ये मौजूदा हुकूमत है इसको फिर एक साह मिल गया, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कोई चीज़ इनको लग गई और ये फिर थोड़ा सा चल पड़ेंगे। लेकिन अगर इनको वो बजट पास ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जनाब ये हुकूमत घर चली जाएगी। और ये दोनों बजट जहांगीर तरीन साहब की जेब में हैं, पंजाब हुकूमत का भी और फेडरल हुकूमत का भी। इसीलिए जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं और FIA से की इंक्वायरी से भी मुतमिन है और अली ज़फ़र की इंक्वायरी से भी मुतमिन है। इस दौरान शहबाज शरीफ का जो अड्डी टप्पा लगा हुआ है, उस अड्डी टप्पे के अंदर अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाकर वापस आने में कामयाब हो गए
अगले 15-20 रोज़ के अंदर अंदर, तो फिर इस हुकूमत के लिए संजीदगी के साथ बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और फिर तरीन साहब जो हैं वो फिर जिनके इशारे पे अपनी वफा किसके नाम करेंगे, उनका ग्रुप किन के साथ अहदो पैमा करेगा, वो आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। तो ये सारी सूरत हाल जिस वक्त बनी हुई है, ईद से पहले लोग वैसे वेले भी बड़े होंगे ना गल्लां करने लई, तो मेरा ख्याल है कि वो डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत इस तरह की गुफ्तगू करते कि हुण वेले बैठे हैं तो हुण कुछ करिए, तो शायद इस तरह की गुफ्तगू आर्मी चीफ के बारे में हो रही है। लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है वो ये है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो अभी तक अहम तरीन हैं, और कम अज़ कम बजट पास होने तक तो अहम तरीन ही रहेंगे। उसके बाद उनके साथ बदतरीन सलूक हो या ना हो, लेकिन उससे पहले पहले वो शहजाद अकबर का कंडा ज़रूर काट देगा पाई, इस बात की मुझे बिल्कुल पक है। अब देखते हैं कि वो इस बार इस हवाले से किस हद तक कामयाब होते हैं। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।